सर ये बताएं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, आप इसके साथ इनके साथ मसला क्या है आपका? कोई जाती खुन्नस है, कोई पैसे का मसला है, कोई बनने का मसला है, कोई जमीन का मसला है? व्हाट्स रॉन्ग विद इंजीनियर साहब और जो आपके हवाले से गुफ्तगू कर? देखिए, मैं इंजीनियर साहब को एज सच कोई पर्सनली तो जानता नहीं था। मैं दीन की तरफ कुछ राग़िब हो रहा था। अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, वो रब भी आपको हदायत देता है। ये बात है सन 2015-16 की। उस वक्त 16, 17, 15 इन इन तीन हाँ। चार सालों में मैं कुछ उलमा इकराम को सुनता था। जब मैं गाड़ी चलाता था तो मैं किसी ना किसी को सुनता था। मौलाना तारिक हम्म। जमील साहब को सुनता था, तारिक मसूद साहब को भी सुनता रहा हूँ मैं। ये इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब हैं, उनको सुनता रहा हूँ। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, इनको सुनता रहा हूँ। एक हमारे मुस्तफ़ाई साहब हैं, बड़े अच्छे आलिम दीन हैं, उनको सुनता रहा हूँ। फिर हमारे कुछ जो अहले तशरीह उलमा इकराम है, मैंने उनको भी सुना है। यानी मैंने कभी भी किसी को इसलिए नहीं ये समझा, जो भी इल्म वाला आदमी है मैं सुन लेता था, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी फिरके से हो। और जहां से भी मुझे अच्छी बात मिलती थी मैं वो ले लेता था। और हम्म। मैं इस नतीजे पे पहुंचा था कि कुरान पाक को मुझे खुद पढ़ना है और उसको तफसीर के साथ पढ़ना है। तो मैंने 2016-17 में कुरान पाक को भी तफसीर के साथ पढ़ना शुरू किया। तो ये उन लोगों में से एक है जिनका तारुफ मेरे साथ इनकी वीडियोस के जरिए से हुआ। ये जरा बोल्ड बोलते थे, खुलकर बोलते थे, लॉजिकल हम्म। बात करते थे, इनकी बातों में बाज़ औक़ात साइंटिफिक दलील होती थी। तो मुझे लगा कि ये बेहतर आदमी है। तो इसलिए एक दो जगह पे जब किसी ने मेरे से सवाल किया तो मैंने इनकी तारीफ कर दी। जब कोई आदमी आपको काबिल तारीफ लगे तो फिर आप लालच नहीं करते, आप हम्म। तारीफ कर देते हैं। और बस ये मेरा इनके साथ तारुफ था। उसके बाद फिर मेरा इनसे राब्ता हुआ, क्योंकि मैंने तारीफ की थी तो फिर इनकी जानिब से राब्ता हुआ, फिर इनके लोगों ने मेरे से राब्ता किया। फिर ये चाहते थे कि मैं इनको जाकर मिलूं, लेकिन मेरा दिल माना नहीं कभी जाने के लिए। बल्कि एक दो दफा जब तय भी हुआ तो फिर मैं नहीं जा पाया इनसे मुलाकात के लिए। बल्कि इन्होंने मुझे बड़ा इंसिस्ट किया कि देखिए जी, आप तारिक जमील साहब को मिलने गए हैं, आप मुझे भी मिलने आइए। तो मैंने उन्हें कहा जी, तारिक जमील साहब का दुख और गम इतना बड़ा था, उनके जवां साल बेटे की जो है वो इंतकाल हुआ था। अल्लाह ताला ऐसा दुख किसी को ना दे। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, बीमार होने के ऐसा ही। बावजूद मैं गया और जाकर मैंने उनके पास फातह ख्वानी की है। तो वो मेरे दिल को ऐसा लगा कि इस वक्त वो इतने बड़े आलम दीन है, मैंने उनसे सीखा है तो मुझे जाना चाहिए। तो इन्होंने जिद लगा ली कि नहीं नहीं, आपने आना है, हम्म। आपने मुझे मिलने आना है। मैं फिर भी नहीं गया इनको मिलने के लिए। एक दौर में ये भी मुझे कहते रहे कि मैं मिलने के लिए आना चाहता हूं, तो मैंने कहा जी जब मर्जी आ जाए आप। फिर इनका पैगाम आया, बल्कि फोन आया कि जनाब, मैं सिक्योरिटी मेरी का बंदोबस्त नहीं है और मैं अपने आप को गैर महफूज समझता हूं। तो मैंने इन्हें कहा जी, सिक्योरिटी मैं आपको भेज देता हूं जहां से आपको प्रॉब्लम है, और आपको एक आर्मड गाड़ी भी भेज देता हूं। मेरे पास उसका वो है, हम्म। आर्मड गाड़ी की मेरे पास अप्रूवल है, क्योंकि मुझे तालिबान से खतरा था। तो आईएसआई ने मुझे जारी की हुई थी एक दौर में कि ये आर्मड गाड़ी आप रखें क्योंकि आपकी जान को खतरा है। जैसे अहमद मीर साहब को की हुई है, हमारे 3 4 5 और सहाफ़ी हैं, जावेद चौधरी साहब हैं, उनके पास भी है। तो वो 1 दर्जन के करीब सहाफ़ी हैं और कुछ और शख्सियात हैं जिनको ये गाड़ियां दी गई थी। गाड़ियां तो हमने अपनी खरीदी थी, लेकिन जिनको ये अप्रूवल दी गई थी। तो मैंने कहा जी मैं आपको वो भी भिजवा सकता हूँ, लेकिन ये डर गए। इन्होंने कहा जी जी मैं जी। नहीं आ रहा। मैंने कहा जी कोई बात नहीं। उससे पहले बीच में एक तारुफ ये था कि ये इन्होंने मेरे बहुत इंसिस्ट किया एक दौर में कि मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूं, तो मेरी आप इमरान खान साहब से मुलाकात अच्छा। करवा दें। तो उसमें जिस तरह ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब मुझे कहते थे मिलने के लिए, मुझे हैरत होती थी कि अपनी वीडियोस में तो कुछ और दिखते हैं, लेकिन ये एक वजीर आजम को मरने मिलने के लिए इतने मरे जा रहे हैं या इतने दुबले होते जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने बल्कि कहीं पे रिकमेंड भी किया, नहीं नहीं, मैं जाती तौर पर तो नहीं मिला सकता ना एक बंदे को ले जाके। जी वजीर आजम था वो पाकिस्तान का, और वजीर आजम से मिलने के लिए एक सहाफ़ी को भी आपको पता है हम्म। बहुत टाइम लेना पड़ता है। और मेरे इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात कोई उतने अच्छे तो थे नहीं। उस्मान बुज़दार पे मैंने बहुत तनकीद किया, इनका रिंग रोड हम्म। का स्कैंडल मैंने पकड़ा, इनकी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के मामला मैंने पकड़े। बुज़दार साहब पे मैंने 12 वीडियोस की हुई थी। तो ये को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मेरे से खुश थोड़ी थे। हम्म। तो इमरान खान साहब को मैं कह देता और वो इनको मिल लेते, ऐसा तो होना नहीं था। तो मैंने इनको एक दो लोगों से, इनके लोगों का राब्ता करवा दिया था कि जी हम्म। इनके जरिए से आप मिल लें। लेकिन जो इनको इमरान खान साहब की इन्होंने तारीफों के पुल हम्म। बांधे हुए थे उस वक्त, और जितनी इनको जल्दी थी इमरान खान साहब से मिलने की। और ये बात है जब इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान थे, ये इमरान खान साहब के गुण गाते थे और ये कहते थे मैं उनको बहुत गाइड कर ठीक है। सकता हूँ, बहुत चीजें बता सकता हूँ, उनको बड़े अच्छे मशवरे दे सकता हूँ, इमरान खान साहब का बहुत फायदा कर सकता हूँ। और मैं अगर वो सारी बातें बताऊंगा तो वो किसी का पर्दा हो तो वो रखना चाहिए। उस वक्त तो ये मरे जा रहे थे इमरान खान से मिलने